विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए साझेदारी फर्म का विघटन चैप्टर लेकर आए हैं। इसे डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म भी कहा जाता है। तो आज मैं आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बुक में इसके संबंध में जर्नल के कौन कौन से लेखे किए जाते हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। जर्नल एंट्री जानने से पहले हम साझेदारी के विघटन के बारे में दो शब्द जान लेना अति आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले हम साझेदारी के विघटन के संबंध में कुछ जान लेते हैं। साझेदारी फर्म का विघटन, ध्यान देंगे, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार एक फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी का टूटना ही फर्म का विघटन कहलाता है। आप ये जान लीजिए कि साझेदारों के बीच साझेदारी का टूटना ही साझेदारी फर्म का विघटन कहलाता है। थोड़ा सा और ध्यान देंगे आगे। साझेदारी के विघटन एवं साझेदारी फर्म के विघटन में अंतर है। साझेदारी फर्म के विघटन एवं साझेदारी फर्म के विघटन में अंतर है। ध्यान देंगे वो अंतर कौन कौन से हैं। नंबर 1, साझेदारी के विघटन में फर्म का विघटन होना आवश्यक नहीं है, परंतु फर्म के विघटन में साझेदारी का विघटन अवश्य हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, साझेदारी फर्म के विघटन होने पर व्यवसाय चालू रहता है, परंतु फर्म के विघटन होने पर व्यवसाय बंद हो जाता है। तो ये हमारा था साझेदारी विघटन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आइए अब हम साझेदारी फर्म के विघटन के संबंध में की जाने वाली जर्नल एंट्री कौन कौन से है वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे हैं। आप मेरे वीडियो को पूरा जरूर देखें। जर्नल एंट्री इस प्रकार से है। नंबर 1, व्हेन बुक वैल्यू ऑफ वेरियस एसेट्स आर ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। जब विभिन्न प्रकार के संपत्तियों को हम रिलेशन अकाउंट में जब ट्रांसफर करेंगे तो ये एंट्री करेंगे, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे, बीइंग बुक वैल्यू ऑफ वेरियस एसेट्स आर ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। लेकिन कुछ संपत्ति ऐसे हैं जिसे हम रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। ये संपत्ति है जो रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर हम नहीं करेंगे। ध्यान दे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, ध्यान रहे डेबिट बैलेंस होना चाहिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट। दीज एसेट्स आर नॉट ट्रांसफर्ड टू रिलेशन अकाउंट। नंबर 2, when cash realized from sale of assets या सेल ऑफ वेरियस एसेट्स। जब कंपनी संपत्ति को बेच देते हैं और कैश प्राप्त करते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि संपत्ति को नगद में हम बेचते हैं तो क्या एंट्री करेंगे। तो ध्यान देंगे, कैश अकाउंट डेबिट और टू रिलेशन अकाउंट लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ वेरियस एसेट्स। नोट, इस एंट्री को आप विशेष ध्यान देंगे। नोट में लिखा हुआ है, व्हेन एसेट्स नोट ट्रांसफर्ड टू रिलेशन अकाउंट देन कैश रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। यानी वैसा संपत्ति जो रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया गया। ध्यान देंगे, वैसे संपत्ति जो रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया गया है और उन संपत्तियों से यदि कैश प्राप्त होता है तो क्या एंट्री करेंगे। बस आप गोल्डन रूल याद कर लीजिए,
कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। कैश आ रहा है, संपत्ति मेरे पास से जा रहा है। तो ये जर्नल एंट्री हम तब करेंगे जब संपत्ति की रिलायसन खाता में ट्रांसफर नहीं किए हैं तब। कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट बीइंग कैश रिलाइज्ड या रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स देन आर नॉट ट्रांसफर टू रिलायसन अकाउंट। थर्ड जर्नल एंट्री है व्हेन एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। इसके पहले हमने बताया था कि व्हेन कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, तो हमने बताया था कैश अकाउंट डेबिट टू रिलायसन अकाउंट। लेकिन यदि कोई फर्म का कोई साझेदार संपत्ति को लेता है, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो हम कैश के स्थान पे क्या करेंगे, पार्टनर का नाम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रिलायसन अकाउंट बीइंग एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। एंट्री नंबर 4 व्हेन बुक वैल्यू ऑफ वेरियस लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू रिलायसन अकाउंट। जब बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ है विभिन्न प्रकार के लायबिलिटीज और उन लायबिलिटीज को हम रिलायसन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट। ध्यान दें, जब लायबिलिटीज को रिलायसन खाता में ट्रांसफर करना है तब हम लिखेंगे सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट और टू रिलायसन अकाउंट। इसका नरेशन होगा बीइंग बुक वैल्यू ऑफ वेरियस लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रिलायसन अकाउंट। लेकिन लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने से पहले हम इन बातों पर ध्यान देंगे। कुछ ऐसे लायबिलिटीज है जो रिलायसन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है, इसे जानना अति आवश्यक है। जैसे आपका पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर का जो पूंजी है उसको हम रिलायसन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। पार्टनर्स लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ध्यान रहे, क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, इन दायित्वों को हम क्या करेंगे, रिलायसन खाता में ट्रांसफर नहीं करेंगे, बल्कि इन लायबिलिटीज को पार्टनर खाता में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एंट्री नंबर 5 व्हेन कैश पेमेंट फॉर लायबिलिटीज। यदि दायित्वों के भुगतान के लिए कैश पेमेंट करेंगे, उस स्थिति में हम क्या एंट्री करेंगे, तो ध्यान दें, हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, हमारे फर्म से कैश जा रहा है, तो लिखेंगे रिलायसन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप ध्यान देंगे, यदि हमारे पास कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रिलायसन करेंगे, और कैश जा रहा है तो रिलायसन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं, लायबिलिटीज को हम पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए रिलायसन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। लेकिन आप ध्यान देंगे, जब लायबिलिटीज को रिलायसन खाता में ट्रांसफर नहीं किया गया हो और लायबिलिटीज को भुगतान किया जा रहा है, देखिए, व्हेन लायबिलिटीज आर नॉट ट्रांसफर्ड टू रिलायसन अकाउंट, लायबिलिटीज आर नॉट ट्रांसफर्ड टू रिलायसन अकाउंट एंड कैश पेमेंट फॉर लायबिलिटीज। यानी प्रश्न में यह कहा गया है कि यदि लायबिलिटीज को रिलायसन खाता में ट्रांसफर नहीं किया गया हो, नहीं करने को कहा गया हो, और फिर हम कैश पेमेंट करते हैं, उस स्थिति में यहाँ पर रिलायसन अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि लायबिलिटीज को रिलायसन खाता में तो ट्रांसफर हम नहीं किए हैं, इसलिए यहाँ पर हम रिलायसन अकाउंट नहीं लिखेंगे, बल्कि लिखेंगे सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। या सपोज दैट आपको क्रेडिटर्स को रिलायसन अकाउंट में ट्रांसफर करने को नहीं कहा गया है, और फिर ये कहा गया है कि क्रेडिटर्स को कैश पेमेंट किया गया, तो उस स्थिति में हम लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जब लायबिलिटीज को रिलायसन खाता में ट्रांसफर नहीं किया जाता है और उन लायबिलिटीज को भुगतान करेंगे, उस स्थिति में हम लिखेंगे लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री नंबर 6 व्हेन लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर। ध्यान देंगे, व्हेन लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर, यदि जब कोई पार्टनर किसी ऋण का भुगतान का जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है, उस कंडीशन में हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे, तो ध्यान दें, रिलायसन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट।
यदि लायबिलिटी को कैश पेमेंट किया गया होता तो हम लिखते रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन यहाँ पर लायबिलिटी भुगतान का जिम्मेदारी कौन ले रहा है? पार्टनर। इसलिए लिखेंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। एंट्री नंबर 7, व्हेन डिजुलेशन या रिलेशन एक्सपेंसेस पेड इन कैश। यदि समापन व्यय का भुगतान नगद में किया गया हो तो हम लिखेंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ध्यान दें, जब भी हम कैश पेमेंट करेंगे तो टू कैश लिखेंगे और हमारे पास जब कैश रिसीव होगा तो कैश को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रिलेशन एक्सपेंसेस को पेड किया जा रहा है, समापन व्यय चुका रहे हैं, इसलिए फर्म से कैश जा रहा है तो हम लिखेंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री नंबर 8, व्हेन प्रॉफिट ऑन रिलेशन अकाउंट। जब हम रिलेशन अकाउंट तैयार करते हैं, खाता बनाते हैं, तो यदि प्रॉफिट होता है रिलेशन अकाउंट में तो क्या करते हैं? प्रॉफिट का जो अमाउंट होता है उसे पार्टनर में हम ट्रांसफर कर देते हैं, पार्टनर खाता में जमा कर देते हैं। तो एंट्री करेंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ऑन रिलेशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री नंबर 9, व्हेन लॉस ऑन रिलेशन अकाउंट। यदि रिलेशन अकाउंट बनाने के बाद लॉस होता है तो उस लॉस को हम क्या करेंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रिलेशन अकाउंट। इसका नरेशन होगा बीइंग लॉस ऑन रिलेशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री नंबर 10, व्हेन पार्टनर्स लोन पेड इन कैश। यदि पार्टनर से लोन लिए हैं और उसे पेमेंट किया जा रहा है, ध्यान देंगे पार्टनर्स लोन को रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, इसे या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं या तो कैश में पेमेंट करते हैं। यदि कैश में पेमेंट करते हैं तो हम एंट्री करेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यदि क्वेश्चन में लिखा रहे कि पार्टनर्स लोन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट कंडीशन हम एंट्री करेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अभी यहाँ पर कहा गया है पार्टनर्स लोन को पेड किया गया, कैश पेड किया गया, इसलिए हम एंट्री बताएं आपको पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया तो कृपया आप इसे शेयर जरूर से जरूर करें।